ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम। हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के छठे स्कंध का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें चित्रकेतु महाराज ने नारद जी ने जो उनको उपदेश दिया था और ये कहा था कि आप इस प्रकार से जब भगवान की स्तुति करोगे, भगवान की उपासना करोगे, तो 7 दिनों के अंदर ही जो अनंत शेष भगवान है वो तुम्हारे सामने प्रकट होंगे, तुमको उनका दर्शन होगा। तो इस प्रकार से चित्रकेतु महाराज ने जो है वो 7 दिनों से केवल जल पीकर अनुष्ठान किया और तब जो है भगवान उनके सामने प्रकट हुए। भगवान की स्तुति कर रहे हैं चित्रकेतु महाराज कि आपने जो है सभी साधुओं को, जितने भी आपके भक्त हैं, अपने सौंदर्य माधुर्य इत्यादि से जीत रखा है और आपके साधुओं ने भी आपको जीत लिया है। आप धन्य हैं, क्योंकि जो भी आपका निष्काम भाव से भजन करते हैं आप स्वयं अपने आप को उसे दे देते हैं। तो इस प्रकार से बड़ी सुंदर स्तुति की है। और बाद में बोला कि जो लोग विषय भोग चाहते हैं इस संसार में, वो तो मनुष्य के रूप में पशु ही हैं, क्योंकि उस विषय भोग के लिए वो अनेकानेक देवी देवताओं की उपासना करते हैं, इंद्र इत्यादि की। अब जिस प्रकार से जो राज्यकुल, जब राजा नष्ट हो जाता है तो फिर उसके राज्य के अधिकारी वगैरह उन सब की भी कोई सत्ता नहीं रहती, उसी प्रकार से जो देवी देवता हैं वो तो सब नश्वर हैं, तो उनके द्वारा दिए गए जो भोग पदार्थ हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए उनको कहा गया कि वो तो केवल पशु के समान है। अब हम लोग 39 श्लोक से आरंभ करते हैं। काम धियस्त्वयि रचिता न परम रोहन्ति तथा करम भुबीजानि, ज्ञानात्मन्य गुणमये गुण गणतोस्य द्वंद्व जालानि। काम धिय, धिय माने बुद्धि, काम माने सकाम। तो जो बुद्धि सकाम होकर और सकाम बुद्धि से जब त्वयि माने आपकी, जो आप कैसे हैं, ज्ञान आत्मनि ज्ञान स्वरूप हैं, और अगुणमय आप निर्गुण हैं। तो यदि आप ज्ञान स्वरूप और निर्गुण की उपासना, रचिता माने उपासना यदि की गई है, तो फिर परम न रोहंती, वो जो है परम न रोहंती, वो जैसे जन्म मरण इत्यादि जो कर्म फल है, कोई भी कर्म किया जाएगा, कोई भी उपासना की जाएगी तो उससे जन्म मरण तो होता ही है, क्योंकि संस्कार बनते हैं। तो यदि सकाम भावना से भी कोई आपकी उपासना करे तो भी वो अन्य कर्मों के समान फलदायी नहीं है। अर्थात अन्य कर्म तो सभी आपको जन्म और मरण के चक्कर में फंसाने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपकी उपासना जो है वो जन्म मृत्यु रूप फल को देने वाली नहीं है। कैसे
जैसे कि यथा करम्भ बीजानी, करम्भ माने भुना हुआ, जैसे भुने हुए बीज, अस्य गुण गणतः, इस जगत के जो भुने हुए बीज हैं उनसे अंकुर नहीं उगते हैं। भुने हुए बीज अगर है तो उससे कभी भी अंकुर नहीं उगेगा, क्योंकि जो जीव को द्वंद्व प्राप्त होते हैं, सुख दुख इत्यादि, अस्य गुण गणत है, अस्य माने जगत, तो जगत के अंदर जो द्वंद्व जालानी, जो द्वंद्व हैं सुख और दुख, ये जो प्राप्त होते हैं, ये कैसे होते हैं? गुण गुणतः, जो प्रकृति के 3 गुण हैं सत्व रज और तम, उन्हीं से ही प्राप्त होते हैं। निर्गुण वस्तु से जो है हमको ये चीज प्राप्त नहीं होती, सुख और दुख। तो अब क्योंकि आप निर्गुण हैं, इसलिए आपके द्वारा आपकी जो उपासना की जाएगी, यदि वो सकाम भाव से भी की जाए तो वो हमको सुख और दुख रूपी द्वंद्व में डालने वाली नहीं होगी, हमारे को जन्म मरण के चक्कर में फंसाने वाले नहीं होगी, क्योंकि आप निर्गुण हैं, क्योंकि आप निर्गुण हैं इसीलिए। और प्रकृति के जो गुण हैं वो सत्व रज और तम, उनके कारण ही द्वंद्व होता है। तो अब क्योंकि निर्गुण भगवान की उपासना की जा रही है, चाहे भले ही वो सकाम भाव से की जा रही है, तो भी उसका जो असर होगा वो हमको द्वंद्व में नहीं, संसार में नहीं ढकेलेगा। कितनी महत्वपूर्ण बात है। इसका तात्पर्य यही है कि यदि हमारी कोई कामना वासना है तो भी हमें भगवान की ही उपासना करनी चाहिए, न कि अन्य देवी देवताओं की, क्योंकि अन्य देवी देवताओं की उपासना हमको सुख दुख जन्म मरण के चक्कर में डालती ही रहेगी अनंत काल तक। लेकिन क्योंकि भगवान निर्गुण है, इसीलिए जैसे कहा है तम भजन निर्गुणो भवेत, हरि ही निर्गुण है साक्षात, भगवान निर्गुण है, इसीलिए जो उनका भजन करने वाले भक्त हैं वे भी निर्गुण हो जाते हैं। तम भजन निर्गुणो भवेत, हरि निर्गुण है साक्षात सर्वदेवेश्वरेश्वर से सर्वद्रक उपदृष्टा, तम भजन निर्गुणो भवेत, जो उनका भजन करता है भगवान का, ऐसे निर्गुण भगवान का, वो स्वयं भी निर्गुण हो जाता है। तो निर्गुण होने का मतलब क्या है? जन्म मृत्यु का चक्र जो है वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि आप जो है किसी भी प्रकार से प्रकृति के 3 गुणों से अतीत हैं। इसीलिए भगवान ने कहा है, इसीलिए कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, है कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, और जो इस प्रकार से मेरा को तत्व से जानकर भजन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो भगवान को चाहे किसी प्रकार भी भजो, येन केन प्रकारेण कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात्, चाहे कामना से भस्मीभूत होकर करो, चाहे द्वेष से करो, चाहे भय से करो, चाहे स्नेह से करो, किसी भी कारणवश उस भगवान को ही प्राप्त करेगा। ऐसे अनेक उदाहरण है। गोपियों ने कामना से भजन किया, कंस ने भय से भजन किया, और जो शिशुपाल इत्यादि हैं उन्होंने द्वेष के साथ भगवान का भजन किया, सबको भगवान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से तो सकाम व्यक्ति को भी अकाम है सर्व कामो मा मोक्ष कामो उदारधि, यदि हमारी कामनाएं वासनाएं हैं तो भी। अब देखिए ना, ध्रुव महाराज की तो इच्छा थी वो राज्याधिकार प्राप्त करने की, उस राजगद्दी पर बैठने की, तो सकाम भाव की उपासना थी, लेकिन तो भी उन्होंने ध्रुव पद को प्राप्त किया। मृत्यु का अतिक्रमण करके चले गए, मृत्यु के सिर पर पैर रखकर चले गए ध्रुव महाराज ध्रुव लोक में, भगवान को प्रसन्न करके। इस प्रकार से बड़ी महिमा है भगवान के भजन की, उसी बात को यहां कहा जा रहा है। अब इतना सब सुनने के बाद भी यदि हमारी मस्तिष्क में ये नहीं बैठती बात कि हम इंद्र की पूजा करें, देवी की पूजा करें, शंकर की पूजा करें, स्वतंत्र ईश्वर मानकर उनको, तो कहीं इससे हमारा जो है नुकसान तो नहीं हो जाएगा, या भगवान के साथ साथ हम उनकी पूजा भी करते रहें। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी इसी संकट में फंसे हुए हैं, इसी द्वंद्व में फंसे हैं। बड़ा आश्चर्य है। कारण क्या है? उनकी समझ में बात आ क्यों नहीं रही है? कारण यह है कि उनकी बुद्धि अभी परिष्कृत नहीं है, अभी उनकी सुकृति उदय नहीं हो रही है, वो उसी चक्कर में फंसे हुए हैं जन्म मरण के। वृंदावन में रहकर भी लोग शिव जी की और देवी की उपासना करते हुए देखे जाते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है, महान आश्चर्य। वो देवी जो भगवान की बहन है, अनुजा हैं, उनकी उपासना कर रहे हो, वो हमें संसार में फंसाने वाली हैं भाई। शंकर भगवान हमको केवल भोग ही देते हैं, मोक्ष नहीं देते हैं शंकर भगवान। शिव जी ने कभी किसी को मोक्ष दिया क्या?
शिव जी ने कह दिया नहीं, मैं मोक्ष नहीं दे सकता, मोक्ष प्राप्त करना है तो मुकुंद की सेवा करो। घंटाकर्ण जो शिव जी का भक्त था, उसने शिव जी से मोक्ष मांगा था। क्या दिया शिव जी ने? शिव जी ने कहा नहीं, मैं नहीं दे सकता, जाओ विष्णु की सेवा करो। कुंभकर्ण को, रावण को क्या दिया शंकर भक्त? रावण को, कुंभकर्ण को नहीं, रावण को क्या दिया? रावण दे दिया, लंका का राज्य दिया, नष्ट हो गया नहीं हो गया। बाणासुर को 1000 हाथ दिए, नष्ट हो गया। वो तो भगवान ने कृपा करके उसके 4 हाथ छोड़ दिए। तो शंकर जी जो है भोग ही देते हैं संसार के। वो ऐसे ही लोगों को भ्रमित कर देते हैं कि ठीक है, तुमको यही चाहिए तो तुम भ्रमण करते रहो इस संसार में। स्वयं तो भगवान का नाम लेते हैं, स्वयं तो परम वैष्णव है, स्वयं तो परम वैष्णव है, लेकिन वो किसी को मोक्ष नहीं देते हैं। और जैसा कहा जाता है कि काशी के अंदर मोक्ष होता है, तो काशी के अंदर भी मोक्ष इसीलिए होता है कि भगवान का नाम जपते रहते हैं शंकर जी हमेशा। आगे कहते हैं 40वें श्लोक में, जितमजित तदा भवता यदाह भागवतम धर्ममनवद्यम निष्किंचिना ये मुनय आत्मा रामायमुपासते पवर्गाय। हे अजित, भगवान को दोबारा से फिर एक संबोधन है अजित। पहले भी जो 34वां श्लोक था उसमें भी अजित कहा था, जो किसी के द्वारा नहीं जीते जाते, केवल भक्तों के द्वारा। तो हे अजित, यदा भवता, जब आपने, भवता माने आपने, अनवद्यम, निर्दोष, जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, जो परम शुद्ध है, ऐसे विशुद्ध, भागवतम धर्म आहा, जब आपने भागवत धर्म का उपदेश किया, तो ये निष्किंचना, जो निष्किंचन लोग थे, जो मुनि थे, मुनयः, जो अपवर्गाय, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए यम उपासते, जिसकी उपासना करते थे, तो क्योंकि आपने अपने पास कुछ भी रखने वाला, मैं मेरा मानने वाला, वो कभी निष्किंचन नहीं होता। निष्किंचन वो होता है जो जिसके पास सब कुछ है तो भी वो कुछ किसी भी वस्तु को अपनी नहीं मानता, भगवान की मानता है। तो ऐसा जो निष्किंचन रखने वाला है, जो किसी भी वस्तु के अंदर अहंता ममता नहीं रखता, ऐसे आत्माराम जो सनकादिक परम ऋषि हैं, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो क्या करते हैं? इसी भागवत धर्म का आश्रय लेते हैं। यम उपासते, जिसकी उपासना करते हैं। तदा जितम, तो उसी समय आपने सबको जीत लिया। कब जीता? जब आपने इस भागवत धर्म का उपदेश दिया। तो भागवत धर्म का उपदेश भगवान ने दिया ही इसलिए है कि हम उसका पालन करके भगवान को ही जीत लें। भगवान को जीतने का मतलब क्या? भगवान को जीतने का मतलब भगवान के परम धाम में पहुंच जाएं। क्योंकि भगवान की जो माया है उसको हम नहीं जीत सकते आसानी से जब तक उनके चरण कमलों की शरण ना लें। तो केवल भागवत धर्म ही ऐसा है जहां पर हम भगवान के चरण कमलों की शरण लेकर और माया के ऊपर विजय प्राप्त करके परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो जैसे चतुसन इत्यादि आत्माराम मुनि हैं, निष्काम हैं, वे भी इस भौतिक कलमश से दूर होने के लिए अपवर्गाय अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए आपके चरणारविंद की जो शरण लेते हैं उसी भागवत धर्म को ग्रहण करते हैं। तो यही है भागवत धर्म। नारद पंचरात में कहा है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण सेवनम भक्ति रुच्यते। जो किसी भी प्रकार की उपाधि से मुक्त है, जो प्रत्येक प्रकार के कलमश से भी मुक्त है, ऐसा तत्परत्वेन, जिसके आश्रय केवल आप हैं, तत्पदार्थ मतलब भगवान, ऐसा जो विशुद्ध धर्म है, जिसके अंदर ऋषिकेश इंद्रियों के द्वारा इंद्रियापति श्री भगवान की सेवा की जाती है। सेवनम, उसी को भक्ति कहा गया है। तो जो व्यक्ति सब प्रकार की उपाधियों और कलमश से रहित होकर अपने स्वरूप में स्थित होकर अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करता है, वही है भक्ति। यही भागवत धर्म है। और इसी को जो है रूप गोस्वामी ने कहा, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम
आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जो भक्ति है यही भागवत धर्म है वास्तव में। अनुकूल रूप से कृष्ण की सेवा करना, कृष्णानुशीलनम, किसी भी अन्य अभिलाषा को छोड़कर, अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान और कर्म से अनावृत होकर, क्योंकि भक्ति कई प्रकार की है, ज्ञान मिश्रित भक्ति, कर्मा मिश्रित भक्ति, गुणीभूता, प्रधानीभूता, कई प्रकार की भक्तियां हैं, आरोप सिद्धा, संग सिद्धा, इन सब को छोड़कर केवल शुद्धा भक्ति, वही वास्तव में भक्ति है, वही भागवत धर्म है। नारद पंचरात्र में, श्रीमद् भागवत पुराण में इसी का उपदेश दिया गया है, जबकि श्रीमद् भगवत गीता में दोनों प्रकार की भक्ति है, गुणीभूता भी है और प्रधानीभूता भी है। तो भगवान के द्वारा भागवत धर्म का उपदेश देना यही भगवान की विजय है, क्योंकि जो उस भागवत धर्म का अवलंबन ले करता है उस आत्मा को भगवान अपना लेते हैं, उस भक्त को भगवान अपना लेते हैं, और भागवत धर्म का जो अनुयायी है वो भगवान का अपना हो जाता है। अब भगवान का अपना हो जाता है मतलब कि उसने भगवान को अपने वश में कर लिया भक्ति के द्वारा। भक्ति वशः पुरुषो भक्ति रेव भूयसी, भक्ति ही हमको भगवान के पास ले जाती है, और भक्ति वशः पुरुषो, वो जो परम पुरुष भगवान है वो केवल भक्ति के ही वश में होते हैं। इसीलिए कहा गया भक्ति रेव भूयसी, भक्ति ही सबसे उच्च है, सर्वश्रेष्ठ अभिधेय तत्व है। तो सभी का एक प्रकार से परम धर्म क्या है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। हम लोग श्रवण कराए हैं भागवत के पहले स्कंध में ही, दूसरे अध्याय में 6वां श्लोक, कि यही है परम धर्म समस्त मानवता का, कि भगवान के प्रति वो परम भक्ति प्राप्त करे, अधोक्षज भगवान के प्रति। वो भक्ति कैसी हो, अबाध और अहेतुक, बिना किसी कारण के, निष्काम और अप्रतिहता, 24/7, निरंतरता, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। निरंतर भगवान का भजन करना यही है भक्ति। ये नहीं कि हमने 1 घंटे भगवान का भजन किया उसके बाद फिर छोड़ दिया, नहीं, भगवान का निरंतर स्मरण रहे, जीवन के कार्यकलाप करते हुए, अपने शरीर का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखते हुए भगवान का निरंतर स्मरण रहे कि इस शरीर को भगवान की सेवा में नियुक्त करना है, तो भक्ति हो गई। जो कुछ भी तू करता है मेरे को समर्पित कर। भगवान ने कहा यत करोषि यदश्नासी ये जुहोषि ददासी यत तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो खाता है, पीता है, दान करता है, यज्ञ करता है, चलता है, फिरता है, सब कुछ मुझे दे दे, मेरे लिए कर, मेरी प्रसन्नता के लिए कर। आगे कहते हैं 41वें श्लोक में, विषममतिर्न यत्र नृणाम त्वमहमिति मम तवेति च यदन यत्र विषम धिया रचितो यः स हि अविशुद्ध क्षणईश्वर धर्म बहुलः। यत्र माने जिस भागवत धर्म में, नृणाम माने मनुष्यों की, अहम इति यह मैं हूं इस प्रकार की, और त्वम यह तू है इस प्रकार की, अर्थात मम और तव, मैं और तेरा, ये मेरा है और ये तेरा है, इस प्रकार की विषम मति न, जहां पर विषम बुद्धि नहीं होती। जिस भागवत धर्म में जो इतना शुद्ध है कि उसके अंदर सकाम धर्मों के समान मनुष्यों की विषम बुद्धि नहीं होती। और विषम बुद्धि क्या है कि ये मैं हूं, ये तू है, ये मेरा है, ये तेरा है। इसके विपरीत यत्र अन्यत्र, यत अन्यत्र, इससे जो अन्यत्र है अर्थात इससे जो भिन्न है, वो विषम धिया रचित हो, इस विषम बुद्धि के बनाए हुए जो धर्म है, यह सही। तो विषमता के द्वारा जो धर्म, अर्थात जिस धर्म के मूल में विषमता है, वो कैसा है धर्म, वो धर्म है अशुद्ध। और क्षयिष्णु माने नाशवान, और अधर्म बहुल है, तो वो अधर्म प्रधान है। तो इस प्रकार का धर्म जिसके अंदर विषम बुद्धि होती है कि ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये मुस्लिम है, ये वो है, ये विषमता है,
तो जहां पर समदर्शिता नहीं है, इस प्रकार की जो बुद्धि है ये अधर्म ही है, ये नाशवान है। ये आदमी के लिए, मनुष्य के द्वारा अपने स्वार्थ के लिए बनाई गई है, अपना कुछ स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इस अधर्म को बनाया गया है, जो धर्म के रूप में परिवेशित किया जाता है। तो वास्तव में ये धर्म नहीं है। भागवत धर्म के अंदर किसी प्रकार की भी विषमता नहीं है, किसी प्रकार का अन्य धर्मों के साथ कोई विरोधाभास नहीं है। तो श्रीमद् भागवत ही हमको इस प्रकार का जो धर्म का उपदेश देती है, क्योंकि कृष्ण की जो भगवत गीता है वो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, वो सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है। हमारे जितने भी पुराण हैं वो केवल हिंदुओं के लिए, सनातन धर्मियों के लिए कहने के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, क्योंकि यहां पर उस परम तत्व का ही वर्णन किया गया है। तो किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं है इसके अंदर। और जिस धर्म में ये बात है कि ये मेरा धर्म है या तुम्हारा धर्म है, वो वास्तव में अधर्म ही है, वो दोष ही है वो। क्योंकि भगवान के आदेश से जो धर्म बनता है वही है भागवत धर्म। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, यमराज के प्रसंग में आया था अजामिल उपाख्यान में। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने जो प्रणीत किया है, भगवान के आदेश से जो धर्म बनता है वही साक्षात धर्म है। तो इस प्रकार से भागवत धर्म के अंदर किसी प्रकार का कोई आडंबर, कोई दिखावा और कोई अलगाववादी दृष्टिकोण नहीं है। यहां पर तो ईशावास्यम इदम सर्वम, इस प्रकार की सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्ममय, सब कुछ परमात्मामय है, वासुदेवमय है, सियाराममय सब जग जानी। तो संसार की किसी भी वस्तु को वो नीति नहीं करता है। प्रत्येक वस्तु के अंदर परमात्मा का अनुभव करना, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का भगवान की सेवा में कहीं ना कहीं कोई उपयोग है। इसीलिए भागवत धर्म को सभी धर्मों में सर्वोत्कृष्ट कहा गया है, क्योंकि भागवत धर्म के जो अनुयायी हैं वो किसी से भी द्वेष बुद्धि नहीं रखते, किसी से भी। जैसे भगवान ने कहा सुहृदम सर्वभूता नाम, मैं सभी प्राणियों का सखा हूं, उनका हितैषी हूं, उसी प्रकार से भगवान के जो भक्त हैं वो सभी के लिए ही सर्वभूत हिते रतः, सबके हित की चिंता करते हैं, चाहे कोई उनका शत्रु ही क्यों ना हो। तो इस प्रकार से विषमता का कोई स्थान नहीं है इस भागवत धर्म में। यही बात यहां पर विशेष रूप से बताई गई। 42वें श्लोक में कह रहे हैं, कह क्षेमो निज परयो किया नर्थ स्वपरद्रुहा धर्मेण स्वद्रोहात तव कोपः पर संपीड़या च तथा धर्मः। यहां कह रहे निज परयो, अपने में और परायपन में। कह क्षेम, क्या कल्याण होने वाला है? यदि हम यही देखते रहें कि ये मेरा है, ये पराया है, तो क्या कोई हमारा कल्याण होगा? क्या किसी प्रकार का कोई प्रयोजन सिद्ध होगा? क्या किसी का कोई हित हो सकता है? स्व पर द्रुहा, अपने और पराय में जो द्वेष उत्पन्न कर रहा है, द्रुहा माने द्वेष, जो द्वेष उत्पन्न कर रहा है, ऐसा जो अधर्म है, उस धर्म नहीं है, वो धर्म की संज्ञा दी जाती है। तो ऐसे धर्म से क्या प्रयोजन है? कियान अर्थ, अर्थ का मतलब प्रयोजन, कियान अर्थ, क्या प्रयोजन होगा? स्वद्रोहात, और वो जो सकाम धर्म है, इसके विपरीत जो सकाम धर्म है जिसके अंदर अपना पराया है, उसको, जो उसका अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति है, वो स्वयं ही स्वद्रोहात, अपने को भी पीड़ित करता है, उसका अपना भी चित्त जो है दुखने लगता है। तब क्या होता है? तब कह रहे हैं चित्रकेतु महाराज, तब कोपः, तब आपको क्रोध आता है, आप रुष्ट हो जाते हो उससे। तो ऐसे धर्म से जो अपने को भी कष्ट दे रहा है वो, तो अब आप रुष्ट हो जाते हो। कारण क्या है? कारण यह है कि भगवान स्वयं ही तो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं अंतर्यामी के रूप में। तो अपने को कष्ट देने वाला जो धर्म है, उससे जब हमारा हृदय दुखता है तो भगवान रुष्ट हो जाते हैं, तब कोपः। और तथा उसी प्रकार से जब
पर संपीड़या, जब उस धर्म के द्वारा, तथाकथित धर्म के द्वारा हम दूसरे को पीड़ा देते हैं तो वो भी एक प्रकार पाप ही है। तो वो धर्म नहीं रहता है, वो क्या हो जाता है? अधर्म। हाँ, वो धर्म नहीं रहता है, वो अधर्म हो जाता है। तो अपने को दुख देने वाला और दूसरे को भी दुख देने वाला वो धर्म नहीं है, अधर्म है, जिसको भगवान ने गीता में कहा तामसिक तप है वो। मूढ़ ग्राहीण आत्मनो यत पीड़या क्रियते तपः परस्य उत्सादनार्थम वा तत्तामसम उदाहृतम। जो मूर्ता पूर्वक किया जाता है, हट से किया जाता है, अपनी शरीर को पीड़ा देते हुए अथवा दूसरे को अनिष्ट देने के लिए, वो तप तामसिक है, तो वही है अधर्म। धर्म का बाना पहने हुए ऐसे बहुत सारे धर्म प्रचलित हैं, हम जानते भी हैं कि अपने को पीड़ा देते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं, अपने बालों को नोचा जाता है। तो ये वास्तव में सारे के सारे ही अधर्म हैं, ये भागवत धर्म नहीं है, विपरीत है ये उसके। बड़ी सुंदर व्याख्या की है यहां पर भागवत धर्म की। भागवत धर्म की विशेष व्याख्या तो 11वें स्कंद में हम लोग श्रवण करेंगे ही, लेकिन चित्रकेतु महाराज के माध्यम से हम लोग उसका थोड़ा थोड़ा कुछ झलक यहां पर इस प्रसंग में भी पा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है ये। तो जैसे यज्ञ इत्यादि किए जाते हैं, पशुओं की बलि दी जाती है, तो उसमें क्या है, अन्य प्राणियों की हत्या होती है, उनको भी पीड़ा दी जाती है, और स्वयं जब उसका मांस भोजन करा जाता है तो स्वयं को भी तो पीड़ा होती है ना। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे जो दंभ के साथ यज्ञ इत्यादि किए जाते हैं, भगवान ने 16वें अध्याय में तो गीता में बहुत कुछ बताया है इस विषय में। अहंकार बलम दर्पम क्रोधम च संशिता ममात्म परदेहेषु प्रदुष्यंतोभ्यसूय का। जो अपने अहंकार बल घमंड से मोहग्रस्त होकर भगवान से द्वेष करता है और अपने से भी, और दूसरों के शरीर में जो भगवान है, जो धर्म की निंदा करता है, दुराचारी है, उसको भगवान ने कहा है कि मैं बार बार उसको आसुरी योनियों में डालता हूं। तो ये तो एक प्रकृति का नियम है भगवान का। भगवान ने नियम बना रखा है ये कि भगवान उसको अनेक प्रकार से दंडित करते हैं जो इस प्रकार के तथाकथित धर्म का पालन करते हैं। तो इस प्रकार कोई भी धर्म जो कल्पित धर्म है उसका हमको आश्रय नहीं लेना है, क्योंकि उस धर्म का उद्देश्य तो केवल दूसरों के प्रति द्वेष का पोषण करना है। वो कभी धर्म कहला ही नहीं जा सकता, सभी धर्म वो निरर्थक है। तो धर्म वास्तव में वही है कि हमको भगवान से प्रेम उत्पन्न हो जाए। धर्म स्व अनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह न उत्पादयेत यदि रतिम श्रम एवं केवलम। यदि हम अपने स्वधर्म का भी पालन करें, वर्णाश्रम धर्म का, और भगवान की कथाओं में हमारे को कोई प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो क्या है, वो कह रहे हैं श्रम ये भी केवलम, केवल श्रम मात्र है, कुछ मिलना नहीं है तुमको, करते रहो करते रहो। इसीलिए भगवान को अंत में कहना पड़ा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब छोड़ दे, सब कुछ छोड़कर तू मेरी शरण में आ। 43rd श्लोक में कह रहे हैं अब, न व्यभिचरति तवेक्षा यया ह्यभितो भागवतो धर्मः स्थिरचर सत्व कदम्बेषु अपृथक दियो यमुपासते त्वार्या। यहां पे कह रहे हैं यया ही, जिसके द्वारा भागवत धर्म अभिहित निरूपण किया गया है। जिस चीज के द्वारा भागवत धर्म का निरूपण किया जाता है, तब आपकी वो जो दृष्टि है, जिस दृष्टि से भागवत धर्म का आपने निरूपण किया है, वो दृष्टि कभी भी व्यभिचरिती न, कभी भी वो विचलित नहीं होती परमार्थ पथ से। तो हे भगवान, आपने जिस दृष्टि से भागवत धर्म का निरूपण किया है, अनंत शेष के लिए कह रहे हैं, शेष भगवान निरंतर भगवान की कथाओं का गान करते हैं। तो जिस दृष्टि से आपने निरूपण किया है वो कभी परमार्थ से विचलित नहीं होती है। अर्थात जो भागवत धर्म का पालन करता है वो कभी भी विचलित नहीं होता अपने मार्ग से। इसीलिए जो संत
आर्या, आर्या का मतलब जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वे, स्थिर चर सत्व कदम्बेशु, सत्व का मतलब है प्राणी और कदम्ब का मतलब है समूह। तो जड़ और चेतन प्राणियों के जो समूह है उसमें अपृथक धिय, किसी प्रकार की भेद बुद्धि नहीं रखते। अपृथक माने अभेद, तो भेद बुद्धि का ना रखना, ना रखते हुए अर्थात सम बुद्धि रखते हुए यम उपासते, जिसका सेवन करते हैं। तो भागवत धर्म हमको सम दृष्टि देता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी श्वनी चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना, उसी को भगवान ने गीता में पंडित कहा है, जो भागवत धर्म का पालन करता है, जो समदर्शी है। सब प्रकार के सत्व में जो भी प्राणी है, चाहे राजसिक हो, चाहे तामसिक हो, चाहे सात्विक हो, चाहे निर्गुण हो, कोई भेदभाव नहीं करता। उनके साथ व्यवहार में भेद है, लेकिन सभी के भीतर तो वही अंतर्यामी परमात्मा विराजमान है। तो एक छोटे से छोटे पेड़ को भी नहीं काटता वो व्यर्थ में, बड़े बड़े वृक्षों को तो काटने की बात दूर। अब आजकल तो वृक्ष जो हैं कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं अपनी सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए। ये तो एक प्रकार की हत्या है, वृक्षों को काटना, क्योंकि वृक्ष के अंदर जीव है। तो यहां पर कहा है चर और अचर। अचर कौन है, स्थिर कौन है, वृक्ष। तो वृक्ष योनि जो है वो अचर योनि है, तो उसको काटने का भी हमें कोई वो नहीं है, अधिकार नहीं है। तो ऐसे जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वे भगवान की उपदेशों का बड़ा कठोरता से पालन करते हैं और कभी विचलित नहीं होते। इसी कारण वो समदृष्टि वाले होते हैं। अब यहां पर तो आजकल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वृक्षों का क्या, मनुष्यों की भी हत्या की जाती है। अपृथक ध्येय का मतलब यही है कि वो भेदभाव नहीं करते निम्न और उच्च कोटि के जीवों के प्रति। सब प्रकार के जीवों की रक्षा करना, क्योंकि सभी को जीने का अधिकार है, चाहे पशु हो चाहे पौधा हो, सभी लोगों को जीने का अधिकार है। भगवान ने सबको ही आयु दी है निर्धारित, हमको उनको मारने का कोई अधिकार नहीं है। तो जो आर्य जन हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, वे ही इस प्रकार के उपदेशों को धारण करते हैं और बिना किसी विचलन के। उनकी बुद्धि जो है इतनी कन्विक्शन होती है उनको कि कभी वो इंद्रिय तृप्ति के लिए भी अपने कभी किसी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं करते, तामसिक कार्य। तो इस प्रकार की सभ्यता, इस प्रकार का धर्म जो हमें लोगों से विद्वेष करना सिखाता है, लोगों की हत्या करना सिखाता है, उसको धर्म कैसे कहा जा सकता है। लेकिन आजकल वो भी है, वो भी हो रहा है। लोगों का पीड़न करना, इसको भी धर्म की संज्ञा दी गई है कहीं कहीं। आगे 44वें श्लोक में बोलते हैं, नहि भगवन् घटित मिदम त्वदर्शनान्नाम अखिल पापक्षयः यन्नाम सकृत श्रवणात् पुल्क सकोपि विमुच्यते संसारात्। बड़ी सुंदर बात बताई है यहाँ पर। सारे श्लोक जो हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये बार बार इनको समझने का, इनको पढ़ने का बड़ा एक अद्भुत आनंद है। जो भागवत के अंदर रुचि रखते हैं, जिन्होंने भागवत को प्रेम करते हैं, वही इन शब्दों को जो है आनंद ले सकते हैं। इसके अंदर से कितना रस टपकता है उसका अनुभव नहीं होगा जो भागवत से प्रेम करते हैं। जो वैष्णव हैं वही भागवत से प्रेम करते हैं, वही ये बात सुन के उनको हृदय में गदगद होगा। क्योंकि भगवान की महिमा, भगवान के नाम की महिमा सुन के हृदय गदगद हो जाए, आनंद से झूम उठे, तभी तो पता लगेगा कि हमको कुछ रस मिल रहा है इस भागवत पुराण के श्रवण करने में। स्तुतियां जो होती हैं वो बड़ी सुंदर होती हैं भक्तों की। भय भगवन त्वत् दर्शनात्, आपके दर्शन से, नृणाम मन मनुष्यों के, अखिल पाप क्षय, सभी पाप क्षय हो जाते हैं। त्वत् दर्शनात् नृणाम अखिल पाप क्षय, ऐसे भगवान न अघटितम, ये कार्य कोई अशक्य नहीं है, ये घटित होता है ऐसा। क्यों होता है? ही माने क्योंकि यत नाम सकृत श्रवणात्, जिनका नाम एक बार भी सुनकर, पुलकस अपि, जो पुलकस का मतलब कसाई, जो कसाई होता है वो भी, संसारात विमुच्यते, इस संसार से मुक्त हो जाता है। चंडाल भी। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, असंभव बात नहीं है। ना घटितम, कोई सोचे
कि अरे भगवान को देखकर सारे पाप कैसे नष्ट हो गए। तो भाई आपका एक बार नाम लेने मात्र से ही सारे पाप भाग जाते हैं। अजामिल ने क्या किया था, आपका नाम ही तो लिया था एक बार मृत्यु के समय, नारायण, और केवल उसके संसार से ही नहीं छूटा, उसको परम धाम की प्राप्ति हो गई, वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। कितनी सुंदर बात है। तो जो नाम है वो नाम सकृत, एक बार नाम लेने का अर्थ यह है कि जो पूरे विश्वास के नाम लेता है कि अभिन्नत्वात नाम नामिनो, कि भगवान और भगवान का नाम बिल्कुल अभिन्न है, जिसको 100% विश्वास है नाम के ऊपर, अपना सब कुछ उसने छोड़ दिया है, केवल नाम के ऊपर आश्रित है, ऐसा व्यक्ति के द्वारा एक बार नाम लेने पर भी संसार चक्र छूट जाता है, जब वो आगे किसी प्रकार का और कोई पाप नहीं करता। क्योंकि यदि आगे पाप करता है तो ये माना जाएगा कि उसने नाम के बल पर पाप कर दिया, तो ये तो अपराध हो गया। अपराध से छूटने का तो कोई भगवान ने जो है बहुत मुश्किल बताया तरीका, अपराध से छूटना इतना आसान नहीं है। तो जब उसके बाद किसी प्रकार के पाप ना किया जाए, एक बार भगवान का नाम लिया जाए चांडाल के द्वारा भी, उस पूरे विश्वास के साथ कि हां ये एक नाम ही मेरा कल्याण करने में परम समर्थ है, तो इस प्रकार का अटूट विश्वास होना ये बड़ा, इट इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर फिनोमिना। हमको यही विश्वास तो नहीं हो रहा है, और इसीलिए हम बार बार श्रवण कर रहे हैं। 45वें श्लोक में बोलते हैं, अथ भगवन् वयमधुना त्वदवलोक परिमृष्टाशय मलः सुर ऋषिरा यदुतितम तावकेन कथमन्यथा भवति। हे भगवन, अथ अधुना, अब इस समय, अधुना मन इस समय, वयम मन हम, त्वत अवलोक, आपका दर्शन करके, आशय मलः, हमारे जो अंतःकरण का मल था, दोष थे, उनसे परिमृष्ट, सर्वथा स्वच्छ हो गए हैं। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे अंतःकरण का सारा मल धुल गया है। ये बात तो ठीक है। तावकेन, और क्योंकि आपके जो भक्त हैं उन्होंने, कौन है भक्त आपके, सुर ऋषिणा, जो देवऋषि नारद हैं, उन्होंने यत उदितम, जो कहा था, अन्यथा कथम भवति, उसके विपरीत कैसे हो सकता है। देवऋषि नारद ने मुझसे कहा था कि तुम भगवान की 7 दिन तक भजन करोगे तो भगवान दर्शन देंगे, और भगवान ने दर्शन दिए। तो भगवान, आपके जो प्रेमी भक्त हैं देवऋषि नारद, उनकी बात अन्यथा कैसे हो सकती थी। अर्थात आप अपने भक्तों की सभी बातों को पूरा करते हो, ये भक्तों की महिमा है। भगवान अपने भक्तों का कितना जो है ध्यान रखते हैं। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा भगवान ने छोड़ दी, अपने भक्त की प्रतिज्ञा रखी, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश ना हो। उसके मुख से जो निकल गया है वो पूरा होना ही चाहिए। इस प्रकार तो आपके भक्त नारद जी ने, जो परम भक्त हैं, उन्होंने ऐसा कहा था, तो फिर इसकी विपरीत हो कैसे सकता था। वही हुआ जो उन्होंने कहा था। आपने मुझे दर्शन दिए और मेरे हृदय के सारा मल जो है नष्ट हो गया। देखिए, उनको अनुभव हो गया है कि उनका मल जो है बिल्कुल नष्ट हो चुका है अंतःकरण का। कोई अघटित बात नहीं हुई है, ये तो होना ही था, क्योंकि भगवान ने, नारद जी ने कह दिया था। तो अपने नेत्रों से भगवान के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनको उस प्रकार के ही दिव्य नेत्र प्रदान हो गए हैं, चिन्मयता प्राप्त हो गई है उनके अंगों को। आगे कहते हैं 46वें श्लोक में, विदितमनंत समस्तम तव जगदात्मनो जनैरिहाचरितम विज्ञाप्यम परम गुरो कियदिव सवितुरिव खद्योतै। इसमें कहते हैं कि तब माने आप, जगत आत्मन है, आप इस जगत की आत्मा हो, विश्वरूप हैं। तो आपको, हे अनंत, जनई इह, इस संसार में लोगों के द्वारा, समस्त आचरितम, जो किया गया सब प्रकार का आचरण है, वो विदितम, ज्ञान ही है। आप जानते ही हैं सब लोग किस प्रकार का आचरण कर रहे हैं। जो कुछ भी करते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हो उसको। जैसे कि सवितु, सूर्य को
खद्योतय इव, जुगनू की भांति परम गुरु हो, आप परम गुरु को कियति विज्ञाप्य, क्या बताना। तो जैसे सूर्य को सब पता होता है और जुगनू कभी सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता, उसी प्रकार आप जो परम गुरु हैं उनको मैं आपसे क्या निवेदन करूं, कियति विज्ञाप्य, मैं क्या विज्ञापित करूं अपनी बात मन की। आपको तो सब कुछ मालूम है मेरे मन में क्या है, मैं क्या चाहता हूं। देखिए, निवेदन करने का एक तरीका भगवान से, कि आपको तो सब ज्ञात है, प्रत्येक व्यक्ति का आचरण कौन कब क्या किस समय करेगा भगवान को सब ज्ञात है। भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वदृक् उपदृष्टा, साक्षी हैं हमारे मन के, हमारी भावनाओं के। तो मैं आपसे क्या निवेदन करूं। इस प्रकार हम 46वें श्लोक में यहां विश्राम लेते हैं। अगले सत्र में फिर 47वें श्लोक से आरंभ करेंगे। केवल 2 श्लोक और हैं चित्रकेतु महाराज के द्वारा स्तुति के, उसके बाद फिर सुखदेव जी कहेंगे और फिर भगवान जो है वो चित्रकेतु महाराज से वो बातें कहेंगे जो भी भगवान को कहना है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।